हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा जंक्शन। सो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक देखा कि इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ क्या है और उसी के अंडर आता है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। सो इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ क्या है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो ब्लड वेसल्स जो हार्ट को ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेक इन द ब्लड वेसल्स। तो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती टू द हार्ट, और वही कंडीशन क्या है? इस्कीमिक हार्ट डिसीज़। और उसकी वजह से अब कुछ डिसीजेज आती हैं ड्यू टू द इस्कीमिया, मीन्स इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू द हार्ट की वजह से क्या क्या डिजीज़ हो सकती है? एंजाइना पेक्टोरिस, जिसमें क्या होगा? एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट कोज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड टू द हार्ट मसल्स ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द आर्टरी एंड ब्लॉकेज। अब इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ क्या थी? जिसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं करवा पा रही ब्लड वेसल्स टू द हार्ट मसल्स। किस वजह से? या तो आर्टरीज नैरो की होने की वजह से, या फिर आर्टरीज में प्लेक बनने की वजह से, ब्लॉकेज होने की वजह से। अब उसकी वजह से जब इम्प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होगी टू द हार्ट मसल्स, उस वजह से क्या होता है? चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। सो एंजाइना पेक्टोरिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? वीकनेस, सेकेंड है हार्ट बर्न, थर्ड है क्रैम्पिंग, फोर्थ है स्वेटिंग, फिफ्थ नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, एंड सिक्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मतलब जब प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो सांस लेने मतलब ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से लंग्स में भी जब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो सांस लेने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद है कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट। व्हेन दे बिकम नैरो, जब कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस मींस प्लेग बनने की वजह से, तो हार्ट मसल्स जो हैं रिसीव नहीं कर पाएंगे इनफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप्स आते हैं। सबसे पहले है स्टेबल क्रॉनिक एंजाइना, अक्कर व्हेन हार्ट इज वर्किंग हार्डर, दैट इज ड्यूरिंग स्ट्रेस और एक्सरसाइज। मतलब जो स्टेबल और क्रॉनिक एंजाइना में क्या होता है? जब हार्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, मतलब जब हार्ट वर्किंग स्टेज में होता है, जैसे स्ट्रेस या फिर एक्सरसाइज कर मतलब ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हार्ट को ज़्यादा काम करना होता है, तो तब ये कंडीशन होती है। और अक्कर ओवर मंथ्स और इवन ईयर्स। और इसमें क्या होता है? जो पेन होता है वो मंथ या ईयर्स में होता है। और इसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो कैसे ठीक हो जाते हैं? रेस्ट करके और मेडिकेशन लेके ठीक हो जाते हैं। मीन्स स्टेबल और क्रॉनिक एंजाइना में क्या है? जब हार्ट ज़्यादा काम कर रहा होता है तब जब पेन कोज हो, ठीक है। और अनस्टेबल एंजाइना में क्या है? अनस्टेबल एंजाइना अक्कर इवन रेस्टिंग कंडीशन, मतलब इसमें जब बॉडी रेस्टिंग स्टेज में होती है तभी पेन होना शुरू होता है। तो स्टेबल एंजाइना में, क्रॉनिक एंजाइना में तो जब हार्ट ज़्यादा काम कर रहा था तब चेस्ट पेन हो रहा था, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में एट रेस्ट भी चेस्ट पेन हो जाता है। तो ये ज़्यादा सीरियस है और इसके सिम्टम्स रेस्ट से तो रिलीव नहीं हो सकते, क्योंकि रेस्ट पर बैठे बैठे भी चेस्ट पेन हो रहा है, तो ये रिलीव नहीं हो सकते मेन प्रॉपरली रेस्ट और मेडिकेशन से। थर्ड है वेरिएंट और पेरेंजीमेटल एंजाइना। सो इसके कोज क्या होते हैं? एबनॉर्मल नैरोइंग हो जाना और स्पाज्म हो जाना ब्लड वेसल्स का। जब ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, स्पाज्म हो जाता है, मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा हार्ट के पास। और ये भी कब हो जाता है? अक्कर एट रेस्ट, और सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं इससे, मेडिकेशन से इसके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। मीन्स चेस्ट पेन जो है मेडिकेशन से रिलीव हो जाता है। फिर उसके बाद है इटियोलॉजी, मीन्स कोजेज़ क्या हैं अब एंजाइना पेक्टोरिस होने के? मतलब हार्ट के पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने के और फर्दर चेस्ट पेन होने के क्या कॉजेज़ हैं? नंबर 1 स्मोकिंग, रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि स्मोकिंग से एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब प्लेग की फॉर्मेशन का बढ़ना हो, रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा आर्टरीज़ में तो स्ट्रेन होगी किसको? आर्टरीज़ के पास। मतलब कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी हार्ट के पास, और दैट विल लेड टू द चेस्ट पेन। एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो बढ़ जाएगी ब्लड वेसल्स में, तो प्लेग की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी आर्टरीज में, तो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी टू द हार्ट, और उस वजह से क्या हो जाएगा? चेस्ट पेन, एंड द कंडीशन इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। अब आगे है फोर्थ, अनहेल्दी डाइट। सेचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से इन द डाइट प्लेग फॉर्मेशन होगी और ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा टू द हार्ट। फैमिली हिस्ट्री, अगर हार्ट डिसीज़ है हमारे हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में, तो फर्दर आगे होने के चांसेस हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस, मतलब मैकेनिज्म क्या है किसके, एंजाइना पेक्टोरिस के। क्या मैकेनिज्म है, जब ब्लड फ्लो कोरोनरी आर्टरीज में कम हो जाएगा, किस वजह से, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, मतलब प्लेग फॉर्मेशन की वजह से, या फिर कॉर्नरी आर्टरी के स्पाज्म होने की वजह से ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा कॉर्नरी आर्टरीज में कम। तो हार्ट के पास जब ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस्कीमिया, मतलब इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। तो अब मायोकार्डियल डिमांड क्या है ज़्यादा, मतलब ड्यूरिंग द एक्सरसाइज मायोकार्डियल की डिमांड ज़्यादा है, बट सप्लाई जो है वो क्या है, ब्लड की सप्लाई क्या है कम, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है कम। अब एक्सरसाइज के टाइम जो मायोकार्डियल हार्ट की जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है, बट वो डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी और इमोशनल स्ट्रेस में क्या हो जाती है, एंजाइना पेक्टोरिस ट्रिगर हो जाती है, चेस्ट पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कार्डिक का वर्कलोड बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन डिमांड तो बढ़ रही है बट सप्लाई कम है, क्योंकि ड्यू टू द कॉर्नरी आर्टरी में स्पाज्म है या फिर प्लेग की फॉर्मेशन है, तो सप्लाई तो प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया वर्सन हो जाएगा, और जो पेन है वो फर्दर रेडिएट टू द नेक, शोल्डर, जो इन सब में पेन होना शुरू हो जाता है। सो ये मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म बेसिकली क्या रहा इसमें कि कॉरोनरी आर्टरी की स्पाज्म हो रही है और उसके अंदर प्लेग की फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही टू द हार्ट, और जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी, और ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन हो रहा है। उसके बाद अब हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की कि एंजाइना पेक्टोरिस है। सबसे पहले ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हम इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हार्ट की रिकॉर्ड करते हैं, अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन है तो हमें पता लग जाएगा कि कंडीशन है एंजाइना पेक्टोरिस की। और स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं, एंड ईसीजी जब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो तब हम ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, जिसमें हमें चेस्ट का स्ट्रक्चर अंदर से विजुअलाइज हो जाएगा। उसके बाद ब्लड टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, ब्लड में बढ़ा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल, फैट का लेवल है वो भी हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो रही थी हार्ट के पास। उसके बाद हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसका, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं हम, वेट कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ओबेसिटी की वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस है और ब्लड सप्लाई कम होती है हार्ट में। रेगुलर चेकअप कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल का, हम फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, और नो फैट प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा और जो कंडीशन है इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई की वो भी ठीक हो सकती है। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेज में हम क्या देख सकते हैं, कौन कौन सी मेडिकेशन दे सकते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, हम इसको सबलिंगुअली दे सकते हैं, सबलिंगुअल स्प्रे और टैबलेट, जो कॉर्नरी आर्टरी को क्या करती है, डायलेट, क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस में क्या था, कॉर्नरी आर्टरीज की कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी, मतलब स्पाज्म हो रही थी। तो जब कॉर्नरी आर्टरी की स्पाज्म हो रखी है तो हम क्या देंगे, अब प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही तो हम देंगे नाइट्रेट्स, जो इस कॉर्नरी आर्टरी को क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है। तो जब ये डायलेट हो जाएगी तो प्रॉपर ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो क्या कॉज करेगी, रिलीव एंजाइना पेन, क्योंकि प्रॉपर जब डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ रही थी तो ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई भी टू द हार्ट इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, जैसे कि हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा था तो ब्लड फ्लो कम था, तो हम बीटा ब्लॉकर देंगे जो ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, स्टेबल कर देगा, हार्ट रेट को स्लो कर देगा, और वर्कलोड जो है हार्ट का वर्कलोड भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब हार्ट रेट ज़्यादा है तो हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, वो फिर भी इतना ज़्यादा काम कर रहा है, तो वर्कलोड था उसके पास, तो बीटा ब्लॉक कर देंगे तो जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी हार्ट की कम हो जाएगी। उसके बाद मतलब हम दो कंडीशन से एंजाइना को ठीक कर सकते हैं, या तो हार्ट का ऑक्सीजन डिमांड कम कर सकते हैं या फिर हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई को हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर को कम करके तो ऑक्सीजन की सप्लाई हम बढ़ा रहे हैं, और हार्ट रेट को कम करके हार्ट की हम ऑक्सीजन की डिमांड कम कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो ब्लड प्रेशर को कम कर देती है और हार्ट रेट को भी कम कर देती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। उसके बाद एंटी प्लेटलेट्स ड्रग, जब प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होगी तो क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट कर रही है, और फिर जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा, क्लॉटिंग नहीं होगी आर्टरीज में, तो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होगी।
सो ये था हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। सो इस टॉपिक के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।